हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है स्टडी हब 24 चैनल पे। आज हम लोग वीडियो 4 मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी के आगे के 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने सीटेट का एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए, तो आप 1.5 महीने में आप इतना तैयारी कर लेंगे कि 100 से ऊपर नंबर आपका आ जाएगा। आपका कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एंड टाइम पे कैसे हमको तैयारी करनी है, तो आप इस तरीके से तैयारी करें तो आपका स्कोर आराम से हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लेट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था 45 क्वेश्चन तक, मतलब हमने कल डिस्कस किया था मैथ के। कल हमने मैथ के कितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे? 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 15 क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट बनाया, सीटेट का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, सीटेट 2022 के नाम से। इसको आप देखिए, क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करना है। बस वेट नहीं करते हुए, मैथ का 15 क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किए थे, उसी सीरीज के 15 क्वेश्चन और थे, उसका डिस्कशन आज होगा। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि द पैरामीटर ऑफ असेसमेंट फॉर टाइम फॉर क्लास 4th शैल बी। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का आगे प्रचलन होगा। मतलब आप क्लास 4th के स्टूडेंट को क्या पढ़ाएं, आप सिखा रहे हैं टाइम का कैसे असेसमेंट करना है, समय कैसे देखना है। तो पहला ऑप्शन रीडिंग टाइम ऑन एनालॉगस क्लॉक। आप उसको जो सादृश्य घड़ी होती है, एनालॉग जो क्लॉक होती है, वो आप उसको देखना सिखाएंगे। रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ पास्ट, क्वार्टर टू AM PM, और रिलेशन बताएंगे मिनट और सेकंड में। थर्ड ऑप्शन है रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल क्लॉक। आप उसको डिजिटल क्लॉक देखना सिखाएंगे और उसको AM और PM का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये भी सही है। रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल क्लॉक, आप उसको डिजिटल क्लॉक देखना बताएंगे ओनली। देखिए ओनली आगे देखिए, जहाँ पे ऐसे मिले ओनली वाला, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। ठीक, देखिए ये भी ओनली है, ये भी ओनली, ये भी ओनली। देखिए आपको कभी नैरो माइंडेड नहीं चलना है, आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ इसी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी चीज़ सिखाने के लिए कई मेथड होते हैं। ठीक, तो कभी भी एक मेथड प्रेफर नहीं किया जाता। तो जहाँ जिस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर उस क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल रहा है कि ओनली वी फॉलो दिस मेथड, तो उसको कभी सही आंसर मत मानना। तो ये यहाँ जो ऑप्शन सेकंड वाला है ये सही है। ये सही क्यों है, देखिए आपको इसका रीजन बताता हूँ। इसमें आप बच्चों डिजिटल क्लॉक भी देखना सिखाएंगे, एनालॉग क्लॉक भी देखना सिखाएंगे, उसको आधा घंटा क्या होता है वो भी बताएंगे, चौथाई घंटे से ज़्यादा क्या होता है वो भी बताएंगे, चौथाई घंटे से कम क्या होता है वो भी बताएंगे, उसको AM बताएंगे कि AM क्या होता है, PM क्या होता है, उसको मिनट और सेकंड का जो रिलेशन होता है वो बताएंगे कि मिनट की सुई और सेकंड की सुई में क्या रिलेशन होता है। तो ये देखिए कंप्लीट आंसर बन रहा है, इसमें आपको सारा कुछ मिल रहा है। जो 3 ऑप्शन अलग दिए हैं वो सारा इसमें मिल रहा है, तो आपको ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 47, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन इन NCF 2005 रेफर टू। देखिए जो NCF कल भी मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो देखिए NCF से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। NCF से क्वेश्चन आपको पेपर में 3 से लेके 6 भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा मिल सकता है, और इतना तो मिनिमम है, इसके बीच में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। NCF 2005 आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग। ठीक, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं भी इसका वीडियो एक बनाऊंगा NCF 2005 पे, जिसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। कवर मतलब जो आपको EVS में भी हेल्प करेगा, आपको मैथ में भी हेल्प करेगा, और अदर सब्जेक्ट पे भी अगर उसके पॉइंट कुछ हैं तो वहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक, तो इसका एक वीडियो आपको मिलेगा जल्दी। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है। अब देखिए क्या क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, किसके बारे में ये बताता है? सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, जो चुनौतीपूर्ण समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए, क्रिएटिंग मैथ गेम, मैथ के खेल के लिए जो गेम तैयार करना,
प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब बच्चे खुद करके उस चीज को सीखेंगे। बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अनदर, अब देखिए आपको कैसे इसका आंसर देना है। देखिए टॉल शेप मतलब सबसे बड़ा, कोई अगर जिसका शेप सबसे ज्यादा है, बड़ा है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करा, इसका मतलब ये तो है टॉल शेप। क्रिएटिंग मैथ गेम, ये भी कोई इसका आंसर नहीं। गेम तैयार करने से टॉल शेप का क्या मतलब, मैथ में कोई मतलब नहीं है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी से आप ये कैसे बता सकते हैं कि टॉल शेप है वो। तो गणित में लंबी आकृति का मतलब कि जो सबसे लंबी चीज है, तो लंबी चीज का मैथ में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। मैथ में सबसे लंबी चीज क्या है, कॉन्सेप्ट होती है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि कोई भी एक जिस टॉपिक आपने बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ाया, ये तो बिल्कुल बेसिक है। आप फिर आप एडिशन को ले जाओगे उसकी प्रॉपर्टीज में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यूज करोगे। फिर उसको दो मल्टीप्लीकेशन के बीच में कैसे इस्तेमाल करो वहां बताओगे, यूज करोगे। फिर उसका आप फॉर्मूला बताओगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बताओगे। फिर उसको आप क्वाड्रेटिक में ले जाओ। देखिए हर जगह यूज तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का हो रहा है, बट कैसे हो रहा है उस पे कॉन्सेप्ट बनता चला जा रहा है। मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपने बनाया बेस, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट, तो ये टॉल शेप बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो इसी को कहते हैं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। तो आंसर आपका कौन सा होगा, बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अदर। फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलिए मैथ में अब 15 नंबर के पेडागोगी रहेगा, 15 नंबर के सॉल्व करने में मिलेगा। तो अगर आप 15 नंबर क्वेश्चन इजी है तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे। और पेडागोगी में अगर आप मिनिमम 5 भी स्कोर करें 20 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। और अगर पेडागोगी में 10 स्कोर करें 25 नंबर से 30 नंबर के बीच में आप आराम से मैथ में ले आओगे। ठीक, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करिए, समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्वेश्चन सी टेट पेपर 1 में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक लेवल तक पूछा जाता है जो आप आराम से कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग 5+3 द ओपन एंडेड क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग टू द अब क्लोज एंडिंग क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना है जो आपको एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक, तो पहली चीज होती है ओपन एंडेड क्या होता है और क्लोज क्या होता है। देखिए मैथ के टर्म में ओपन एंडेड का मतलब होता है वो क्वेश्चन जिसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपको सब सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक, मतलब एक क्वेश्चन उस करने के कई मेथड हो सकते हैं, कई तरीके से आप कर सकते हो। क्लोज एंडेड का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो एज इट इज उसी मेथड से सॉल्व होगा, और कोई मेथड नहीं होगा, उसका आंसर वही आएगा और मेथड ही वही है। जैसे इस क्वेश्चन में 5+3 दिया है, तो 5+3 आपको पता है कितना होता है, 8 होता है, ये आपको पता है। अब भाई ये तो नहीं 5+3 7 कभी नहीं होगा, 8 तो क्लोज एंडेड है, आपने देखते बता दिए, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो बता रहा है जिसको आप इसको ओपन एंडेड की तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से, अगर आप पूछना चाहते हैं तो इसी को क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला फाइंड द सम ऑफ 5 एंड 3, ये तो डायरेक्ट हो गया। 5 और 3 को आप ऐड करोगे, पूछ रहा है 5 और 3 को ऐड करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। बताएं what shall be added to 5 to get 8। आप 5 में क्या जोड़ोगे कि आपको 8 मिले, ये सब्सट्रैक्शन का होगा, आप 8 में से 5 को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 3। गिव एनी टू नंबर हुज सम इज 8, ये देखो हो सकता है। लास्ट भी ऑप्शन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ 5 एंड 3। ठीक है भाई, फाइंड द सम, व्हाट इज द सम, पूछ तो 5 और +3 के बारे में पूछ रहा है तो 8 ही भाई। तो ये भी क्लोज एंडेड है, ये भी क्लोज एंडेड है, ये भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक, बच्चा एक क्वेश्चन देखिए ये आंसर सही क्यों है। गिव एनी टू नंबर हुज, आपको ये बताना है कि आपने कोई दो नंबर आपको लेना है जिसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप 1 और 7 भी ले सकते हो, 2 और 6 भी कोई ले सकता है, कोई बच्चा 3 और 5 ले लेगा, कोई बच्चा 4 और 4 ले लेगा। तो ये देखिए इतने सारे इसके आंसर बन रहे वैरायटी। तो ये ओपन एंडेड है, मतलब इसका एक कोई फिक्स मेथड ना हो, एक कोई फिक्स आंसर ना हो, इतने सारे इसके आंसर सही होंगे। ठीक, इसलिए आंसर ये सही है ओपन एंडेड के लिए। आई होप आपको ये ओपन और क्लोज के बारे में समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चन पूछता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया, ओपन एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फरहान वेंट टू स्कूल लाइब्रेरी एंड फाउंड दैट 100 बुक्स कीप इन स्टोरी सेक्शन आर स्पॉइल्ड।
20 books are missing, 219 are kept in shelf, and 132 were issued to students. How many story books were there in the library? ये क्वेश्चन है, पूछा उसका टीचर कैन टीच द फॉलोइंग वैल्यू थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से जो टीचर और बच्चों को क्या सिखाना चाहता है, ठीक। पहले चीज फरहान ने क्या बोला कि वो जब लाइब्रेरी गया उसने देखा 100 किताबें नष्ट हो चुकी थी, मतलब बर्बाद हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। 20 किताबें मिसिंग थी, गुम हो चुकी थी, पता नहीं था उनके बारे में कहाँ है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। सिर्फ शेल्फ में 219 किताबें थी और रिकॉर्ड में क्या था, 132 जो बुक्स थी वो इशू हुई थी। तो टीचर पूछ रहा है कि कितनी स्टोरी बुक्स लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन से बच्चों और टीचर क्या बच्चों को समझाना चाहता है, हेल्पिंग अदर्स, आप दूसरों की हेल्प करो। शेयरिंग बुक विद अदर्स, ये ऑप्शन है। शेयरिंग बुक आप लाइब्रेरी में थोड़ी शेयर करते हैं, वहाँ तो इशू होती है। टेकिंग गुड केयर ऑफ बुक्स, ये हो सकता है आप अगर लाइब्रेरी के इंचार्ज होता है, आपको जिम्मेदारी बनती है आप लाइब्रेरी की किताब को ध्यान रखो कि कोई किताब गुम ना हो, कोई किताब खराब ना हो। सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, संवेदनशीलता, ये भी कोई मतलब नहीं है, संवेदनशील थोड़ी आप बच्चों बना रहे हैं उसके बारे में। तो हेल्पिंग अदर कर सकते हैं, बट मेन सबसे सही आंसर इसका ये है, टेकिंग गुड केयर ऑफ बुक्स। देखिए अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी किताबों को सही से रखें, कोई किताब गुम ना हो, और जितनी किताबें इशू हुई हैं उसका प्रॉपर एक रजिस्टरमेंट होना चाहिए। तो आप उसको एक ये सिखा रहे हैं कि हम किताबों कैसे अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और क्यों करना जरूरी है। तो ये वैल्यू आप बच्चों को सिखा रहे हैं। तो उसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला, ठीक, ये ऑप्शन इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 6 इन, आपको एक नंबर दिया है 7056 में, पूछा है प्लेस वैल्यू 5 का और 6 का, तो 6 का 60 होगा और 5 का 500 होगा। अब पूछा है इनका प्रोडक्ट, तो 500 इंटू 60 कितना होगा, 30 और 3 जीरो, तो 30,000, ऑप्शन इसका हो गया। देखिए आपको मैंने बताया था, जो अगर मैंने आपने 3 वीडियो देखे होंगे तो आपको मैंने बता रखा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो मैं क्लास 6 एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूँ साथ में। आप वहाँ से जब इस चैप्टर्स में जिले करवा दूंगा, उसको आप देख लेना, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और साथ में अगर आपको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, बिल्कुल बेस नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना, इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए मैथ, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देता है, आराम से आप कर सकते हो उसको, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। When 3010301 is divided 43, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन क्या होता है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जब 3010301 को क्या करोगे, 43 से डिवाइड करोगे, तो 43 ये बन जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, 301 जाएगा, तो उसको कैसे करेंगे, 3 7 21, 3 4 20, 3 4 12 नहीं, 7 3 21, 1 2 के 7 20, तो ये 7 से जाएगा, 7 3 20, 1 2 गया, 7 4 28, 301, ये कट गया, सॉरी माइनस होगा, तो ये क्या, जीरो। अब देखिए हम जीरो उतारेंगे, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक, और जीरो कोई मतलब नहीं, जीरो या जीरो ही होता है, हटा दो इसको। फिर आप 3 उतारेंगे, थ्री भी नहीं होगा इससे, फिर जीरो उतारेंगे तो 30 भी छोटा है 43 से, फिर जीरो आ जाएगा। फिर आप 1 उतारेंगे तो 43 7 जा, फिर 43 7 जा कितना हो जाएगा, 301, तो आपका आंसर कौन सा होगा, सेकंड वन, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये को नंबर दिया, इसे आप क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपको इतना मिल जाए, कितना मिल जाए, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन करिए, 301 101 का 1003 000 क्रॉस। देखिए मैं आपको इतना बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको करने में दिक्कत ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बहुत शॉर्ट बता सकता बट नहीं बता रहा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि हम इसको कर कैसे रहे हैं, ठीक, इसलिए।
देखिए यहाँ पे स्टेप नहीं आ रहा है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा और, ताकि आपको ये समझने में थोड़ा आसानी हो कि हम कैसे कर रहे हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन को मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा सही कर देता हूँ ये, ताकि आपको समझने में। वन जीरो जीरो थ्री क्रॉस जीरो 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 4 जीरो 1003, तो कितना आएगा आपका 101303, कितना आएगा आपके पास 10303101 303101 आपका आंसर आ गया। तो कह रहा है कि क्या इसमें से आप माइनस करेंगे आपको कितना मिला, इतना मिला, तो मतलब पूछ रहा है कि 303101 में से क्या माइनस करेंगे आपको कितना मिले, 30311 ये मिले। अभी माइनस करना है, इसको उधर भेज देंगे, तो 303101 माइनस 30311 इज इक्वल टू एक्स, 1 में से 1 गया, 0 बचेगा, ठीक। उसके बाद 0 1 10, तो कैरी ले लें, 10 में से 1 गया, 9 बचा, ठीक। उसके बाद 1 3 नहीं जाएगा, एक हमने कैरी लिया था, तो यहाँ बचा 10, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, 7 बचा, फिर यहाँ 2 बचेगा। चलिए आपको इसको पता है कैसे करना है, क्योंकि आप फिर परेशान हो जाएंगे कैसे आंसर आ रहा है, इसको भी समझ लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये नंबर था मेरे पास 303101, ठीक। ये क्वेश्चन दिया आपको 30311, ये दिया, माइनस करेंगे, 0 एक कैरी जाए, 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ 10, 10 में 3 गया, 7 बचा, 2 0 0 कट जाएगा, इसलिए कितना आएगा आपका आंसर 2790। तो आपका कौन सा ऑप्शन से फर्स्ट 2790 आपका आंसर आएगा, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन ही पूछता है। और देखिए क्वेश्चन बस चेंज होता है, पैटर्न ही रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप क्वेश्चन दिया है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 डिवाइड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 80 एंड 45। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम। देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ही है, और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप 36 और 60 क्या निकालो, एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम। अब एक क्वेश्चन ऊपर भी एलसीएम एचसीएफ का आया था, तो आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, जब हमको निकालना है एलसीएम तो हम एक साथ कर दें, 36 60 2 8 30 2 9 15 3 3 3 9 3 5 15 3 1 5 5, ठीक। तो अब देखिए कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये एलसीएम आ गया। तो अब इसको इंटू 4 4 3 12 12 5 60 63 जा 180, तो 180 क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया। आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ किसका निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है आपको 18 और 45 का। तो 18 का कर लो ऐसे, 18 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3, 45 का, तो 45 का 3 1 जा 3, एक मिनट, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक। फिर 3 5 जा 15 5 बन गया। अब आपको पता है एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन देख क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, तो मतलब 3 इंटू 3, ये क्या आ गया आपका 9, आपको एलसीएम मिल गया। क्वेश्चन अब पूछा है कि आपको एलसीएम को डिवाइड करना है किससे, एचसीएफ से। तो एलसीएम आपका 180 था, 9 से डिवाइड करो, 9 2 जा 18, तो 9 2 जा कट जाए 2 से 0, तो आपका आंसर कितना 20 आएगा। ये आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला 53 का। आगे बढ़ते हैं। सॉरी,
अभी क्वेश्चन 54 देखिए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपसे 10 पूछ लेगा, 10,000 पूछ लेगा, 100 पूछ लेगा, 1 पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर दिया 10 टेंस। 10 टेंस का मतलब क्या होता है? 10 10 के मतलब 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 हो गया। 11 हंड्रेड्स, 11 हंड्रेड्स का मतलब क्या होगा? 1100। तो इसको इंटू करो कितना? 1100 हो जाएगा। और थर्ड क्या? 12 वंस। 12 वंस का मतलब 12 इंटू 1। ये अब इनका प्लस हो जाए ना, तो आप इनको ऐड कर दो। 1100, 100 और 12, 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन आपका। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब आता है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये तो नया क्वेश्चन है फैक्टर वाला। हाँ, आपसे कुछ बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे फैक्टर पूछ सकता है या मल्टीपल पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, फैक्टर कैसे निकालते हैं, मल्टीपल कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से फैक्टर दिया, तो 42 का फैक्टर क्या मतलब क्या कि वो नंबर जो 42 से डिवाइड होता है। 1 होता है, 2 45 को डिवाइड करता है, 3 करता है 4 4 करता है, 4 नहीं करता, 5 6 करता है, 6 42 6 करता है, उसका 7 7 से 42 7 करता है। उसके बाद देखिए 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 12 भी नहीं करता, 14 ठीक है, डबल चला 14 करता है। 14 जब करता है तो 21, देखो 21 का 221 जो है 242, तो 21 भी करता है, 21 का 42। ये इसके क्या है फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड। आपसे मल्टीपल पूछ सकता है तो आपको मल्टीपल निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, 3 का मल्टीपल, 4 का, कोई भी पूछ सकता है वो। तो आपको पता होना चाहिए हम फैक्टर निकालना। फैक्टर इसको कहते हैं, वो नंबर जो 42 से डिवाइड होते हों। ठीक, आपको रिमाइंडर क्या मिलता है? 0 मिलता हो। तो हमने आते चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। When 3488 is divided by 12 and 2478 is divided by 11, the difference between the remainder, आपको किसको डिवाइड करना है? 3488 को किससे डिवाइड करना? 12 से। तो जो रिमाइंडर बचेगा, और वैसे ही आपको क्या करना है? 2478 से 11 को डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसमें उनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, किसको? 3488 को। 12 से 12 2 जा 24, 0 1 गया, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, कट गया, बचा 8। तो 8 आपका रिमाइंडर हो गया, एक रिमाइंडर 8 हो गया। दूसरा हम करेंगे 2478 को किससे? 11 से। तो 11 2 जा 22, 27 करे हो तो फिर 11 2 जा 22, 5 8 58, तो 11 5 जा 55, 3 बचा। तो 3 माना रिमाइंडर बचा, 8 माइनस 3 कितना था? 5 होता है। तो ये हमारा आंसर कौन सा? फर्स्ट हो। क्या किया मैंने? देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया कि 3488 को आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको आपको माइनस किससे डिफरेंस करना है? 2478 से जब 11 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उन दोनों रिमाइंडर को क्या करना है? आपको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने में जो आपका आंसर बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 8 माइनस 3 का 5 आपका आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एक नया क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टाइम ट्रेन वाला क्वेश्चन भाई आता है, हर बार आता है। आपसे कभी स्पीड पूछ लेगा, ईवीएस में पूछता है, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन तीनों से कुछ ही पूछ सकता है आपसे। अब जैसे यहाँ ट्रेन लीव स्टेशन पी एट 8:18 सुबह ट्रेन पी से निकली है, और क्यू स्टेशन पे 10:28 रात को पहुंची है। तो टोटल टाइम ट्रेन ने कितना लगा? तो भाई आपको पता है 8:18 सुबह, तो यहाँ से कर लो शाम को 8:18, तो ये कितना हो गया? 12 घंटा। कितना हो गया ये? 12 घंटा। ठीक, कितना हो गया ये? 12 घंटे। अब यहाँ से किस फिर 10:28, तो भाई 8 से 18, तो 9, बीच में 9:18 बजेगा, फिर 10:18 बजेगा, तो 1 घंटा 2 घंटा, तो टोटल कितना हो? 14 घंटा। 14 घंटे के दो ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद देखिए 10:18 पे आप पहुंच चुके हैं, फिर 10:28 पे कितना डिफरेंस? दोनों में 10 मिनट का तो डिफरेंस है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा।
इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे? 10 28 है, इसको आप लिखते 22 28 और इसमें से 8 18 को माइनस करते, 0 गया 1 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, 14 10 ये आपका डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो तरीका आपको कैसे करना है बस समझिए। देखिए वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्पीड से आपका स्पीड ही पूछ सकते हैं, इसमें टाइम भी पूछ सकता है और डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो मैक्सिमम हर बार टाइम ही पूछता है। एक बार दिया, इस टाइम को बढ़ा देगा, टेबल दे देगा आपको पूछने के लिए, उस टेबल्स के रिकॉर्डिंग पूछ लेगा कि कितना, कौन से ट्रेन आगे, कौन सी ट्रेन पीछे, किसको कम टाइम लगा, किसको ज़्यादा टाइम लगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। अगर आपको याद हो तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको केजी वाला कराया था। मैंने आपको बताया, तभी बताया था कि इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा। केजी हो गया, मीटर हो गया, लीटर हो गया, ये 3 में से कोई क्वेश्चन बनता है वो पूछेगा। तो यहाँ के लिए 14 लीटर 280 ml ऑफ ऑरेंज जूस एंड 18 लीटर 830 ml ऑफ कैरेट जूस फॉर मिक्स, इन दोनों को मिक्स कर दिया। दिस मिक्सचर वॉज फिल्ड इन, और ये जो मिक्सचर तैयार हुआ इसको किसमें भरा? 15 बोतल में भरा गया। ईच कंटेनिंग, और हर एक बोतल में कितना आता है? 1.5 लीटर आता है, ठीक, एक बोतल में। तो बताना कितना मिक्सचर बच जाएगा जब 15 बोतल आप भर दोगे, तो कितना आपका बच जाएगा ये आपको बताना है। तो पहली चीज, आप पहले इनको ऐड कर लो दोनों को, 14 लीटर और 280 मिलीलीटर। और पहले इसको यूनिट चेंज करो। सबसे पहले क्या चेंज करो? इसको यूनिट। तो क्योंकि देखिए आप सॉल्व करने से पहले आपको यूनिट चेंज कर लेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, बाद में आप फिर चेंज कर चल जाएगा। तो 14 लीटर 280 ml को हम क्या लिख सकते हैं? 14.280 लीटर। और 18 लीटर 830 मिलीलीटर को आप लिख सकते हैं 18.830 लीटर। इनको ऐड कर लीजिए आप, प्लस 0 8 3 11 1 गया 8 2 10 11 1 गया 8 4 12 13 1 223। तो क्या हो गया टोटल आपका कितना आ गया मिक्सचर? 23.11 लीटर। ये आपका किसमें? लीटर में, ठीक। ये आपका टोटल आ गया आपके पास 33, सॉरी, कैरी जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो गया? 33। तो आपको मिक्सर आ गया। और अब आपको देखना है 15 बोतल में आपको कितना बनना है? इतना बनना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 15 15 225 होता है, ठीक। 225 और एक पॉइंट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22.5 लीटर, इतना ही आएगा 15 बोतल में। तो बताना कितना बच जाएगा। तो टोटल मिक्सचर आपका कितना है? इतना है। इसमें से 22.5 को माइनस कर दीजिए, 1 11 5 गया 6 बचा, 0 ऑप्शन में देखते रहिए, 0। और फिर यहाँ पे 10 3 में 2 1 बचा। तो कितना मिक्सचर आपके पास बच गया? 10.61। देखिए कुछ ऑप्शन मिल रहा है आपको 10.61, 10 लीटर। तो एक ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसमें सेम है। तो बट हमको लीटर देखिए, ये असली आपका आंसर सही ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो उसका फिर आप चेंज कर लीजिए किसमें? 10 लीटर हो गया, ये आपका 610 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद, मैं आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बताया था कि उस टाइप फ्रैक्शन में पूछ सकता है। तो फ्रैक्शन भी एक टॉपिक है जो आता है सीटेट में। देखिए इसलिए आपको साथ, मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ में टॉपिक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इसलिए प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, साथ में बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक, अगर आपको टॉपिक नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी उस टॉपिक को देख लीजिए, फिर यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। मैथ में आप आराम से 20+ स्कोर करेंगे आराम से। और मैथ में अगर स्कोर हो गया तो उस बच्चे के 100+ सीटेट में आराम से हो जाते हैं, क्योंकि मैथ ही नंबर काटता है। मैथ बच्चों का आता नहीं है, या उनको टफ लगता है, या वो करना नहीं चाहते, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या, 1/4 ऑफ पिज्जा वॉज ईटन बाय रेनू। कितना? 1/4 पिज्जा रेनू ने खा लिया। द रेस्ट वॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, और जो बचा हुआ था उसको 12 बच्चों में डिवाइड कर दिया। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ पिज्जा डिड ईच, तो बच्चों जो 12 बच्चे थे उनको कितना, उस पिज्जा का कितना हिस्सा मिलेगा। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कितना, 1/4 में माइनस कर देंगे, कितना बचेगा भाई? 1/4 तो रेनू ने खा लिया, तो बचेगा 3/4। 3/4 हमारे पास कितना बच गया है? 3/4 हमारे बच गया। तो 12 बच्चों को बांटना इक्वली, तो ये कर देंगे हम, 3 4 जा 12, तो 1/16 हमारा आंसर आ गया।
तो ये हमारा आंसर 1/16 होगा ना, 1/16 हिस्सा सब 12 बच्चों को इक्वली मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैथ टफ नहीं है, आप ऐसे ही करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि उनकी हेल्प हो सके जिनको लगता है कि इस बार का वो सीटेट नहीं निकाल पाएंगे, नेक्स्ट टाइम का फिर इंतजार करेंगे। उनको बताइए कि सीटेट आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज़्यादा किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। आराम से एक, क्योंकि सीटेट का सिलेबस एक कॉन्फाइंड सिलेबस है, उतना आप पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ये कोई वैकेंसी का पेपर नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, एक सीमित सिलेबस है। स्ट्रेटेजी से पढ़िए, हिसाब से पढ़िए, आराम से 1-1.5 महीने में आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। आपको 1-1.5 महीने बाद ये नहीं लगेगा कि आपका कोई टॉपिक छूट गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ ईवीएस मैं कल से साथ में अब ईवीएस के क्वेश्चन भी ले आऊँगा, कोशिश करूँगा साथ में ईवीएस के 15 क्वेश्चन डिस्कस करा करूँ, ताकि मैथ और ईवीएस के 60 नंबर मैं आपको जिम्मेदार हूँ, 60 नंबर की तैयारी मैं करवा दूंगा आपको। प्रीवियस ईयर ऐसे ही करवाऊंगा, साथ में बताते रहूँगा साथ में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना अलग से, उसको आप नोट करते रहिए और उस टॉपिक को पढ़ते रहिए, आपका दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, द नंबर ऑफ सेकंड इन 6 आवर, 6 घंटे में जितने सेकंड है वो किसके बराबर है? मिनट्स के बराबर है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आप इसको किससे बदले, सेकंड में बदले पहले। तो 6 घंटा 60 मिनट फिर 60 सेकंड, तो 36 से 2 और 6 और डबल जीरो, तो ये आपका आंसर, ये कितना हो गया? सेकंड में हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये कितने मिनट के बराबर होगा, मतलब समझे क्या कह रहा है? पूछ रहा है सेकंड को मिनट के बराबर बता रहा है। तो भाई मिनट तो आपको पता नहीं है, आपको यहाँ डेज दे रखा है, सबसे डेज को आप किसमें बदलेंगे? मिनट्स में बदलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला 4 को बदलिए, 4 इंटू 24 इंटू 60, तो 24 वो 4 से करेंगे, 4 4 16, 16 2 जा 16 तो 8 96 हो गया। तो 96 66 36 3 गया, 6 9 54 57, तो 5760 आएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। आपको नहीं आता तो एलिमिनेट करना सीख जाए। देखो 2 तो नहीं होगा, जब 4 नहीं हो 2 भी नहीं होगा, ठीक सीधी सी बात है। 10 या 15 में से कोई होगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया आपका। तो 10 को चेक कर लेते हैं, 10 24 60, 6 4 या 24, 4 2 गया, 6 2 या 12 14 0, भाई ये भी इसके बराबर नहीं है, ये भी कट गया, बचा ऑप्शन ये 15। तो ये ऑप्शन आपका हो गया, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। तो जो ऑप्शन बचे वही आंसर सही होगा भाई। तो आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए मैथ में। मैथ में क्या, आपको सीटेट के जितने सब्जेक्ट है उनमें आपको आना चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमको सॉल्यूशन निकालने में टाइम लगता है, तो हम एलिमिनेट कर लें, जो चीज़ हम एलिमिनेट कर लेते हैं तो जो लास्ट में जो बचे वही हमारा आंसर होगा। टिक कर दीजिए, आपका सही होगा। तो ये हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर 2014 कंप्लीट हो गया है, फरवरी का। कल हम लोग सीटेट 2014 का ही जो पेपर बाद में हुआ है वो डिस्कस करेंगे, कि एक साल में 2 पेपर होते थे पहले, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेपर कौन सा है जो हुआ था सितंबर में, तो सितंबर का पेपर हम कल डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको आज बताया उसको पढ़ लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। आपका और अच्छे से तैयारी सही हो जाएगी। आराम से पढ़ते रहिए, ये आधा घंटा, आधा 40 मिनट, 40 मिनट काफ़ी मैथ के लिए, 40 मिनट आप डेली 40 मिनट देखें प्रीवियस ईयर, तो भाई मैं कह रहा हूँ 40 मिनट और 30 मिनट आप उसका कॉन्सेप्ट समझने में, तो 70 मिनट काफ़ी है। 70 मिनट से ज़्यादा मैथ अब मत पढ़िए, इतना 24 घंटे में 70 मिनट अगर आप मैथ लगा लेते हैं सफिशियंट है, आराम से आपका सीटेट में 25 सुपर स्कोर आप मैथ में कर लेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, अपना प्यार दिखाइए। बस आप सबका दिन शुभ हो। आज कार्तिक पूर्णिमा है, इसकी आप सबको शुभकामनाएं। आज गुरु नानक जयंती भी है, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं। आप सबका दिन शुभ हो। चलिए बाय बाय।